जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत कथा भगवान धर्मनाथ स्वामी के जीवन की दिव्य गाथा है, जो अपने आप में जैन परंपरा के अनूठे गौरव, धर्म की विराट महिमा और आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष का दर्शन कराती है। जैन धर्म की प्राचीन आस्था में 24 तीर्थंकरों का परम सम्मान किया जाता है और प्रत्येक तीर्थंकर ने अपनी जीवन यात्रा से अनगिनत जीवों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा दी है। तीर्थंकर वे होते हैं जो संसार सागर में डूबते प्राणियों के लिए मोक्ष का तीर्थ रच देते हैं। इसीलिए उनके जीवन और उपदेश भावी पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बनते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ स्वामी का स्थान बड़े आदर के साथ स्मरण किया जाता है। उनकी कथा में त्याग, वैराग्य, करुणा और आध्यात्मिक बल का उद्भव दिखाई देता है, जो सभी को प्रेरित करता है कि हमारे भीतर निहित दिव्यता को जगाने का सर्वोत्तम उपाय धर्म की आराधना ही है। जब हम धर्मनाथ स्वामी के नाम का स्मरण करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि धर्म अकेले किसी एक समाज या संप्रदाय का आधार नहीं होता, बल्कि वह सर्वहितकारी ऊर्जा है जो सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। जैन दर्शन में धर्म की अवधारणा केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अहिंसा, सत्य, त्याग और करुणा से परिपूर्ण एक समग्र जीवन शैली का रूप ले लेती है। अहिंसा से लेकर क्षमा, संयम और तप तक प्रत्येक गुण मानव को भीतर से निर्मल करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही भगवान धर्मनाथ स्वामी के जीवन की लीलाएं, उनका जन्म, उनका कठोर तप और उनके द्वारा स्थापित किया गया तीर्थ हमारे समक्ष आदर्श उपस्थित करता है। जैन ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान धर्मनाथ स्वामी ने अपने पूर्व जन्म में भी असाधारण साधना की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध प्राप्त किया। किसी भी तीर्थंकर की कहानी मात्र एक ही जन्म की महिमा नहीं होती, बल्कि असंख्य भवों में सम्यक साधना, त्याग और तपस्या का परिणाम होती है। इसी कारण तीर्थंकरों के जीवन वृत्तांत इतने व्यापक, इतने रमणीय और इतने प्रेरणादायक होते हैं। जब हम भगवान धर्मनाथ स्वामी की बात करते हैं तो उनके पूर्व इनकारनेशंस, भवों का स्मरण किए बिना कथा पूर्ण नहीं होती। वे अनेक भवों से गुजरते हुए पाप कर्मों के क्षय के लिए कठोर तप में लीन रहे और अंततः इस संसार से पार उतरने का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथा हमें बताती है कि बिना सही मार्गदर्शन और आंतरिक जागरूकता के संसार चक्र से मुक्त होना आसान नहीं, परंतु यदि पूर्ण श्रद्धा और सम्यक आचरण के साथ साधना की जाए तो वह परम धाम अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान धर्मनाथ स्वामी की इस महान कथा को पढ़ना मात्र हमारे भीतर धर्म और अध्यात्म के प्रति आदर और आग्रह जागृत करता है। साथ ही यह भाव भी प्रबल होता है कि जैसे वे अपने समय में धर्म प्रेमी, दयालु और त्यागी राजा थे, वैसे ही हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जैनाचार्यों के अनुसार तीर्थंकर का प्रत्येक कदम समस्त जीवों को मुक्ति की राह दिखाने के लिए उठता है। अतः उनका जन्म, उनका राज्य त्याग, उनकी दीक्षा, उनकी देशना और अंत में निर्वाण और कुछ लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। यह कथा सभी साधकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कैसे सांसारिक वैभव में रहकर भी विवेकपूर्ण जीवन यापन किया जा सकता है और कैसे आंतरिक शत्रुओं को जीतकर परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इसी विस्तृत भावभूमि को ध्यान में रखते हुए अब भगवान धर्मनाथ स्वामी की मूल कथा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें वर्तनी, विराम चिन्हों और वाक्य विन्यास की त्रुटियों का संशोधन किया गया है। अनावश्यक रिक्तियों को हटाया गया है और यह सब कुछ एक ही अनुच्छेद में समाहित कर दिया गया है। साथ ही जहां कहीं भी हिंदी अंकों का उपयोग हुआ है, उन्हें गणितीय अंकों, अंग्रेजी अंकों में बदला गया है, ताकि पाठ अधिक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत हो सके। अब पाठ करें और भगवान धर्मनाथ स्वामी की दिव्यता व
उनके धर्मोपदेशों का लाभ उठाएं। भगवान धर्मनाथ स्वामी 15वें तीर्थंकर हुए हैं। हे भानुसुत धर्म जिनेश्वर, आप प्रधान धर्म से संपन्न तथा माया रहित हैं। आपका नाम स्मरण ही प्राणियों को अत्यंत मंगल देने वाला है। आपकी प्रभा मेरु पर्वत के समान देदीप्यमान है, उत्तम लक्ष्मी से संपन्न है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पूर्व जन्म धातकी खंड का पूर्व विदेह क्षेत्र, उसमें बसा हुआ भद्दिलपुर राज्य। कभी इस राज्य के नरेश थे महाराज दृढ़रथ, जो शूरवीर और महान पराक्रमी थे। अपनी शक्ति से समीप के समस्त राज्यों को अपने अधीन कर महाराज ने विशद साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। महाराज दृढ़रथ की अन्य और अद्वितीय विशेषता थी धर्मप्रियता। परम शक्तिवान होते हुए भी वे धर्म की आराधना में कभी पीछे नहीं रहते थे। संसार के विषयों में रहते हुए भी वे उनमें लिप्त नहीं थे। जागतिक ऐश्वर्य एवं सुखों की असारता के अनुभव ने उन्हें शाश्वत आनंद की खोज के लिए प्रेरित किया, और एक दिन समस्त विषयों और वैभव को त्याग कर उन्होंने चारित्र धर्म स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्होंने विमल वाहन मुनि का चरणाश्रय प्राप्त किया था। दृढ़ साधना एवं कठोर तप के परिणाम स्वरूप उन्होंने तीर्थ कर नाम कर्म उपार्जित किया था, और आयुष्य पूर्ण होने पर वे विजय विमान में अहमिंदिर रूप में उत्पन्न हुए। जन्मवंश वैजयंत विमान में सुखोपभोग की अवधि समाप्त होने पर मुनि दृढ़रथ के जीव ने मानव योनि में देह धारण की। रत्नपुर के शूरवीर नरेश महाराजा भानु इनके पिता और रानी सुव्रता इनकी माता थीं। वैशाख शुक्ला सप्तमी को पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में माता सुव्रता के गर्भ में मुनि दृढ़रथ का जीव स्थिर हुआ था। गर्भधारण की रात्रि में ही रानी को 14 दिव्य स्वप्नों का दर्शन हुआ, जिनके शुभकारी प्रभाव को जानकर माता अत्यंत हर्षित हुई। यथा समय गर्भावधि समाप्त हुई और माघ शुक्ला तृतीय को पुष्य नक्षत्र की मांगलिक घड़ी में माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राज परिवार और राज्य की समस्त प्रजा ने, यहाँ तक कि देवताओं ने भी हर्षोल्लास के साथ कुमार का जन्मोत्सव मनाया। जन्म के 12वें दिन नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। कुमार जब गर्भ में थे तो माता सुव्रता रानी के मन में उत्तम कोटि की धर्म साधना का दोहद हुआ था। इस कारण पिता ने कुमार का सर्वोपयुक्त नाम रखा धर्मनाथ। गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखद और वैभवशाली वातावरण में कुमार का बाल्य जीवन देव कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए व्यतीत हुआ। जीवन की यात्रा करते करते जब वे यौवन की दहलीज पर पहुंचे, तब तक कुमार का भव्य व्यक्तित्व अनेक गुणों से संपन्न हो गया था। उनकी देह 45 धनुष ऊंची और अंग प्रत्यंग कांतिमय सौंदर्य से विभूषित हो उठा था। भोग कर्मों और माता पिता का आदेश पालन करने के लिए युवराज धर्मनाथ ने विवाह किया और सुखी विवाहित जीवन भी व्यतीत किया। जब भगवान कुमार धर्मनाथ की आयु 2.5 लाख वर्ष की हुई तो पिता महाराजा भानु ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। शासनारूढ़ होकर महाराजा धर्मनाथ ने न्यायपूर्वक और वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन और रक्षण किया। 5 लाख वर्ष तक इस प्रकार राज्य करने के उपरांत उनके भोग कर्म अशेष हो गए। ऐसी स्थिति में उनके मन में विरक्ति का अंकुरण स्वाभाविक ही था। उन्हें अपने जीवन और जगत के प्राणियों का मंगल करने की प्रेरणा हुई। उनके मन में धर्म तीर्थ प्रवर्तन की उत्कट कामना जाग उठी। दीक्षा ग्रहण व केवल ज्ञान, ब्रह्मलोक से लोकांतिक देवों का आगमन हुआ और उन्होंने भगवान से तीर्थ स्थापना की प्रार्थना की। इससे महाराजा धर्मनाथ का यह भाव और भी पुष्ट हो गया कि उनकी पात्रता और समय दोनों ही पूर्णतः उपयुक्त हैं। उन्होंने दीक्षा ग्रहण के संकल्प को व्यक्त कर दिया और वर्षी दान में प्रवृत्त हो गए। वर्ष पर्यंत उन्होंने उदारता के साथ दान कर्म संपन्न किया। इसके पश्चात भगवान का निष्क्रमणोत्सव आयोजित हुआ। स्वयं इंद्र तथा अन्य देवतागण इस आयोजन में उपस्थित हुए। महाराज धर्मनाथ का दीक्षाभिषेक हुआ और तब उन्होंने गृह त्याग कर निष्क्रमण किया। नगर के बाहर प्रकांचन उद्यान था। भगवान शिवी कारूढ़ होकर राजभवन से
उस उद्यान में पहुंचे। वह माघ शुक्ला त्रयोदशी का पवित्र दिन था, जब भगवान ने पुष्य नक्षत्र में बेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण कर ली। अगले दिन सोमनस नगर के नरेश महाराजा धर्म सिंह के यहाँ परमान्न से प्रभु का पारणा हुआ। देवताओं ने 5 दिव्य पदार्थों की वृष्टि की और दान की महिमा प्रकट की। पारणा के पश्चात प्रभु ने जनपद में विहार किया। अपने साधक जीवन में भगवान ने कठोर तप किए। छद्मस्थचर्या में वे 2 मास तक अनेक परीक्षाओं को संभाव के साथ सहन करते हुए विचरण करते रहे और लौटकर अपने दीक्षा स्थल प्रकांचन उद्यान में आए। यहाँ दीपर्ण वृक्ष के नीचे वे ध्यान में लीन हो गए। शुक्ल ध्यान में लगे भगवान ने क्षपक श्रेणी में पहुंचकर ज्ञानावरणादि घातिक कर्मों का क्षय कर लिया। यह शुभ दिवस था पौष शुक्ला पूर्णिमा का, जब भगवान धर्मनाथ स्वामी ने पुष्य नक्षत्र में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। अब केवली प्रभु धर्मनाथ अरिहंत बन गए थे। प्रथम देशना, भगवान के केवल ज्ञान प्राप्त करते ही जगत भर में प्रसन्नता का आलोक फैल गया। देव और मनुष्यों के विशाल समुदाय को भगवान ने धर्म देशना से प्रबुद्ध किया। अपनी इस प्रथम देशना में भगवान ने आंतरिक विकार शत्रुओं से होने वाली हानियों से मनुष्यों को सचेत किया और प्रेरित किया कि जागतिक शत्रुओं से द्वंद्व छोड़कर भीतर के इन शत्रुओं से संघर्ष करो। इन्हें परास्त करने पर ही सच्चे सुख और शांति का लाभ होगा। सांसारिक विषयों के अधीन रहकर मनुष्यों को अपने आत्मा की हानि नहीं करनी चाहिए। मानव अज्ञानवश भौतिक पदार्थों की खोज में लगा रहता है, जो वास्तव में नश्वर है और दोहक का कारण है। मानव जीवन इन आसक्तियों के लिए नहीं है। इनसे विरक्त होकर सभी को आत्म कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो परमानंददायक है। प्रभु की मर्मस्पर्शी वाणी से हजारों नर नारियों की सोई आत्माएं सजग हो गईं और वे भाव तीर्थंकर कहलाए। प्रभावशीलता केवली प्रभु ने लगभग 2.5 लाख वर्षों की सुदीर्घ अवधि तक सतत विचरणशील रहकर असंख्य नर नारियों को उद्बोधित किया और उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाया। भगवान के इस व्यापक अभियान का एक स्मरणीय अंश पुरुष सिंह वासुदेव के उद्धार से संबंधित है। भगवान विचरण करते करते एक समय अश्वपुर पहुंचे और वहां के उद्यान में विश्राम करने लगे। तत्कालीन वासुदेव पुरुष सिंह इस राज्य का स्वामी था। उस समय का बलदेव सुदर्शन था। उद्यान के कर्मचारी ने जब भगवान के आगमन का शुभ समाचार वासुदेव पुरुष सिंह को दिया तो वह अत्यंत हर्षित हुआ। आर्द्र भाव से उसने सिंहासन से उठकर वहीं से प्रभु को नमन किया और संदेशवाहक को पुरस्कृत किया। पुरुष सिंह अपने भ्राता बलदेव सुदर्शन के साथ प्रभु की वंदना और दर्शन हेतु उद्यान में आया। भगवान के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। भगवान की दिव्य देशना से वासुदेव पुरुष सिंह को जागृति आई और उसने सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार बलदेव सुदर्शन ने श्रावक धर्म ग्रहण किया। परिनिर्वाण, भगवान धर्मनाथ अपना निर्वाण काल निकट जानकर सम्मित शिखर पहुंचे और 800 मुनियों के साथ उन्होंने अनशन व्रत आरंभ कर दिया। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पुष्य नक्षत्र में समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया और सिद्ध, बुद्ध व मुक्त बन गए। भगवान ने कुल 10 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण किया था। भगवान धर्मनाथ ने अपने तीसरे जन्म में भारत विजय के धातकी खंड के महाविदेह क्षेत्र में स्थित भद्दिल नामक नगर में दृढ़रथ नामक राजा के रूप में जन्म लिया। वे एक धर्मपरायण राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में अतिथि की भांति वैराग्य पूर्वक शासन किया। अक्रम मोक्ष मार्ग के आध्यात्मिक वैज्ञानिक परम पूज्य दादा भगवान भी अपने घर में अतिथि की तरह ही रहते थे। क्या अतिथि को कोई तनाव होता है या कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या अतिथि को किसी चीज में हस्तक्षेप करना पड़ता है? नहीं, है ना? घर के अन्य सदस्य मेजबान के रूप में अतिथि के लिए तौलिया से लेकर भोजन तक सब कुछ तैयार रखते हैं। इसीलिए वे घर में अतिथि की तरह रहने को कहते थे।
इसी तरह राजा दृढ़रथ ने भी अपना राज्य अतिथि की तरह चलाया। कुछ समय तक राज्य चलाने के बाद उन्होंने दीक्षा ली और तीर्थंकरों की गहन पूजा अर्चना की तथा उनकी स्तुति की। परिणाम स्वरूप उन्हें तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म की प्राप्ति हुई। अपनी आयु पूरी करने के बाद उन्होंने विजयंत अनुत्तर स्वर्ग में एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्म लिया। यहां उनकी आयु बहुत लंबी थी। अंत में धर्मनाथ भगवान की बात करें तो उनके 23 गणगणधर तीर्थंकर के मुख्य शिष्य थे। उनके साथ लाखों साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं भी थीं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। 108 मुनियों के साथ उन्होंने सम्मेद शिखरजी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार एक तीर्थंकर करोड़ों लोगों को मुक्ति दिलाने में सर्वोच्च निमित्त बन जाता है। इतना होने पर भी भगवान धर्मनाथ स्वामी की महिमा केवल यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके जीवन वृत्तांत से प्रेरणा पाकर अनगिनत साधकों ने धर्म और मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने का निश्चय किया। अब जब हम इस अनूठी गाथा को समझते हैं तो हमें यह भी भली भांति ज्ञात होता है कि तीर्थंकर का जीवन मात्र व्यक्तिगत तप या साधना का उदाहरण भर नहीं होता, बल्कि वह समस्त लौकिक और पारलौकिक कल्याण का प्रतीक है। उनके द्वारा उपदेशित धर्म तत्व मनुष्यों को भीतर के संशयों और मोह से मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं। वे दिखाते हैं कि यदि राजा दृढ़रथ जैसा बलवान और वैभवशाली पुरुष भी अपनी सब उपलब्धियों को क्षण भर में त्याग कर वैराग्य अपना सकता है, तो साधारण मनुष्य भी यदि संकल्प करे तो भीतर के संस्कारों को परिवर्तित कर सकता है। उनकी कथा हमारे भीतर एक दृढ़ आशा पैदा करती है कि संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त न होना ही सच्चा वैराग्य है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों में निहित शक्ति तब उजागर होती है जब हम उन्हें गहराई से आत्मसात करते हैं। भगवान धर्मनाथ स्वामी की जीवनी सिर्फ पूजा अर्चना का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन का मार्ग खोलती है, जहां हम अपने भीतर झांककर देखते हैं और समझते हैं कि अनंत काल से चले आ रहे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति का एक ही उपाय है, आत्म जागृति। जब व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत करता है, तब उसे वास्तविक रूप में पता चलता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे अंदरूनी शत्रु कितनी भीषण क्षति पहुंचाते हैं। उनके वश में रहकर मनुष्य कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता, किंतु जैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का प्रकाश भीतर फैलता है, वैसे ही अज्ञान के अंधेरे दूर भागने लगते हैं। धर्मनाथ स्वामी की कथा यह भी रेखांकित करती है कि एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तीर्थंकर के उपदेश समस्त लोक के लिए वरदान बन जाते हैं। उनकी अनंत करुणा, अनंत ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य से अभिभूत होकर देव और मानव सभी लाभान्वित होते हैं। वे अपनी प्रथम देशना में ही आत्म कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। जो कोई भी उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास और मनन के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए तीर्थंकर की कृपा सुलभ हो जाती है। यह कृपा बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी रूपांतरण की प्रक्रिया को जगाने वाली होती है। यही कारण है कि जैन दर्शन में तीर्थंकरों की स्मृति को अति पवित्र माना जाता है। लोग सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं, जहां अनेक तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, ताकि वे भी उसी चेतना को स्पर्श कर सकें जिसने इन दिव्य आत्माओं को संसार से मुक्त किया। भगवान धर्मनाथ स्वामी के प्रसंग में विशेष रूप से यह देखने को मिलता है कि जब भी वे विचरण करते, जब भी वे किसी जनसमुदाय के बीच पहुंचते, तो उनकी दिव्य देशना से हर हृदय में जागृति आती थी। लोग समझने लगते थे कि बाहरी वैभव या शक्ति कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के चैतन्य को पहचानना और उसी में स्थिर हो जाना है। यह उद्देश्य हमें संसार की क्षणभंगुरता का बोध कराता है और साथ ही बताता है कि भगवान धर्मनाथ स्वामी जैसे महान आत्माओं ने वही मार्ग चुना जो अंत में हर जीव को आनंद की ओर ले जाता है। आगे चलकर जब उनका निर्वाण काल निकट आया,
तो उन्होंने सम्मेद शिखर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने और उनके साथ 800 मुनियों ने अनशन व्रत शुरू किया। इस अनशन व्रत का एकमात्र उद्देश्य कर्मों का क्षय कर पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त करना था। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पुष्य नक्षत्र में भगवान ने सभी कर्मों का क्षय कर दिया और परम सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। उनके साथ असंख्य साधक भी उसी परम धाम में गए, जहां न मृत्यु है, न जन्म है, न कोई बंधन है। इस तरह भगवान धर्मनाथ स्वामी ने कुल 10 लाख वर्ष का जीवन पूर्ण करके मोक्ष पाया। इससे स्पष्ट होता है कि तीर्थंकर न केवल स्वयं मोक्षगामी होते हैं, बल्कि असंख्य जीवों को भी उसी राह पर अग्रसर करते हैं। उनके कारण ही लोक में धर्म की धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। जब भी लोग उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं, उन्हें मानसिक शांति, आत्मबल और सत्य की अनुभूति होती है। इसी कारण जैन समाज में तीर्थंकरों का स्मरण एक ऐसा उत्सव है जो मन को निर्मल और हृदय को उज्ज्वल बना देता है। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन को उसी पवित्र पथ पर चलाएं जहां हिंसा, छल, द्वेष के लिए कोई स्थान न हो। हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपना चित्त निर्मल रखें, वैराग्य को विकसित करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी भीतर से अतिथि बने रहें। यह वही शिक्षा है जो दादा भगवान जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शकों ने दी। अपने ही घर में अतिथि बनकर रहो, क्योंकि जब हम कुछ भी अपना मानते हैं तो उसी में आसक्ति और पीड़ा जन्म ले लेती है। किंतु जब हम समझते हैं कि सब कुछ नश्वर है और हम मात्र दृष्टा होकर स्थित रहें, तो हम भीतर के सुख का अनुभव कर सकते हैं। अंततः इस कथा का महत्व सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक विवरण के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शन के रूप में है। भगवान धर्मनाथ स्वामी के जीवन की प्रत्येक घटना हमें बताती है कि साधना का लक्ष्य अपने अंदर की शक्तियों को समझना है, कर्मों को क्षीण करना है और सम्यक ज्ञान का आलोक जगाना है। जैसे ही हम इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, हमें दीक्षा, ध्यान, तप आदि की गहराई समझ आती है। हम देखते हैं कि इन सब का अंतिम ध्येय क्या है, आत्मस्वरूप में अवस्थित होना और हर उस रुकावट को मिटाना जो हमें मोक्ष के आनंद से वंचित रखती है। यह दीक्षा किसी बाहरी कर्म कांड तक सीमित नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण का सशक्त साधन है। तीर्थंकरों के समय में लाखों लोग इस मार्ग पर चले और उन्होंने संसार सागर से पार उतरने का सौभाग्य प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि धर्म केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। भगवान धर्मनाथ स्वामी की कथा यही समझाती है कि चाहे आप एक साधारण जन हो या किसी राज्य के स्वामी, धर्म और वैराग्य का आनंद सभी के लिए सुलभ है। अंतिम रूप से हम देखते हैं कि तीर्थंकर की विरासत उन्हीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, जिससे नए साधकों को प्रेरणा मिलती है और उन्हें स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भी भगवान धर्मनाथ स्वामी को स्मरण करने वाले असंख्य भक्त, साधक और विद्वान उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। वे इस प्रयास में रहते हैं कि अहिंसा और सत्य के राजपथ को अपनाकर सीमित भौतिक इच्छाओं को त्याग कर आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा को विस्तार से जानने के पश्चात हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी धर्मनाथ स्वामी के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करेंगे। अंततः यही संदेश है, परमात्मा सदैव भीतर विद्यमान है, बस आवरणों को हटाने की देर है। जब आवरण हटते हैं तो भीतर का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है और वही मोक्ष का प्रथम चरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान धर्मनाथ स्वामी की एक एक घटना, एक एक अनुभव हमें दिशा दिखाता है। उनकी कथा का अंत उनके निर्वाण में हुआ, पर वास्तव में वह अंत नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए नए जीवन और नई आशा की शुरुआत थी। जैन आगमों में वर्णित इस जीवन चरित्र के अध्ययन से मनुष्यों को यह पता चलता है कि आत्मा अनादि अनंत है और वह अनंत काल से भ्रमण कर रही है। अब यदि उसे परम विश्राम चाहिए
तो तीर्थंकरों के पावन पथ पर चलना होगा। जब तक हम अपने मन, वचन और काया को संयमित नहीं करते, तब तक संसार की यात्रा चलती रहेगी। इसलिए भगवान धर्मनाथ स्वामी के ज्ञान, दर्शन और चरित्र का ध्यान करते हुए हमें भी अपनी चेतना को उन्नत करना चाहिए। सम्यक नियमों का पालन करके, तप और त्याग का जीवन स्वीकार करके हम भी उसी शाश्वत आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महापुरुष की, जिसका जन्म और समस्त जीवन लोक कल्याण को समर्पित था। इस भव्य कथा से हम सब लाभान्वित हों और अपनी दिनचर्या में धर्म को एक गतिशील शक्ति के रूप में अपनाएं, यही कामना है। इस प्रकार लगभग 2500 शब्दों की यह रचना भगवान धर्मनाथ स्वामी के दिव्य चरित्र को संपूर्णता से उजागर करती है, जिसमें उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक की यात्रा, पूर्व जन्म की कथाएं, गृहस्थ से विरक्त होने का प्रसंग, कठोर तप, केवल ज्ञान, प्रथम देशना, व्यापक प्रभावशीलता और अंततः मोक्ष प्राप्ति सभी शामिल हैं। उनकी हर लीला हमें भीतर से स्पर्श करती है और प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म के बीज को सींचकर आत्म अनुभूति के पुष्पों को प्रफुल्लित करें। यही धर्मनाथ स्वामी की सच्ची विरासत है और वही संदेश है जो आज भी संसार में सबके कल्याण के लिए गूंज रहा है।